मेरे सभी दोस्तों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम चलते हैं कहानी के अगले भाग की ओर। घना जंगल, सन्नाटा, चांदनी रात और उसी वीरता के साथ राजा विक्रमादित्य बेताल को अपने कंधे पर उठाए हुए फिर चल पड़ा है। ये सफ़र अनगिनत बार दोहराया गया है, लेकिन आज की रात ये आखिरी है। बेताल की कर्कश हंसी फिर गूंजती है। राजा विक्रम, तुम फिर आ गए। क्या तुम्हें थकावट नहीं होती? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? क्यों बार बार आते हो? राजा विक्रम गंभीरता से जवाब देता है। राजा का धर्म है वचन निभाना। जब तक श्वास चलेगी मैं अपना वचन निभाऊंगा। बेताल मुस्कुराता है और कहता है, अच्छा तो चलो, इस आखिरी यात्रा में तुम्हें एक आखिरी कहानी सुनाता हूं। अगर तुमने उत्तर दिया तो मैं उड़ जाऊंगा, नहीं दिया तो मैं तुम्हारा होकर चलूंगा। राजा कहता है, कहानी कहो बेताल। बेताल बोलता है, तो सुनो। एक समय की बात है। एक राजा था, धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय। उसके राज्य में सब सुखी थे, पर अचानक एक साधु उसके दरबार में आया। साधु ने कहा, राजन, यदि आप अपने राज्य की शांति चाहते हैं तो एक विशेष यज्ञ करना होगा। उस यज्ञ में एक निर्दोष युवक की बलि अनिवार्य है। राजा चौंक गया। एक निर्दोष युवक की बलि? ये तो अधर्म है। साधु बोला, राजन, ये बलिदान पूरे राज्य के कल्याण के लिए होगा। एक की जान, लाखों की भलाई। राजा धर्म संकट में पड़ गया। एक ओर राज्य की शांति, दूसरी ओर एक निर्दोष का जीवन। क्या वो बलि दे या साधु की बात टाल दे? इतनी कहकर बेताल रुक जाता है और राजा से प्रश्न करता है, तो बताओ विक्रम, क्या राजा को बलि देनी चाहिए थी ताकि राज्य को शांति मिले, या धर्म और न्याय का पालन करते हुए साधु की बात को ठुकरा देना चाहिए था? राजा विक्रम दृढ़ता से उत्तर देता है, सच्चा धर्म वही है जो न्याय और बुद्धि के साथ हो। एक निर्दोष की बलि कभी भी धर्म नहीं हो सकती, चाहे परिणाम कुछ भी हो। राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना, न कि उन्हें बलि का पात्र बनाना। जो धर्म हिंसा का आदेश दे, वो धर्म नहीं, अंधविश्वास है। साधु की बात झूठ और स्वार्थ से भरी थी। राजा को उसका विरोध करना चाहिए। बेताल हंस पड़ता है। तुम फिर जीत गए विक्रम। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा धैर्य और न्याय के प्रति निष्ठा ने आज मेरी मुक्ति सुनिश्चित। अब मैं तुम्हारा ऋणी नहीं, मुक्त आत्मा हूं। कहते ही बेताल एक तेज प्रकाश में विलीन हो जाता है। राजा विक्रम जब साधु के पास पहुंचता है तो सच्चाई सामने आती है। वो साधु कोई तपस्वी नहीं, बल्कि एक तांत्रिक था जो बेताल की शक्तियां पाना चाहता था। राजा उसका भंडाफोड़ करता है। साधु भागने की कोशिश करता है, लेकिन राजा उसे पकड़वाकर सजा दिलवाता है। राजा कहता है, धर्म का अर्थ बलि नहीं, बलिदान है, स्वयं का, न कि किसी निर्दोष का। और इस तरह राजा विक्रम ने बुद्धि, साहस और धर्म के साथ न सिर्फ बेताल को मुक्त किया, बल्कि एक अधर्मी का अंत भी किया। संदेश: सच्चा धर्म वही है जो न्याय और बुद्धि के साथ हो। धर्म अंधश्रद्धा नहीं, विवेक से जुड़ा होता है।